हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम सीक्वेंस और सीरीज पढ़ रहे थे। हमने एपी पढ़ लिया था, जीपी पढ़ लिया था, उसके बाद एजीपी पढ़ लिया था। इसके बाद कुछ और सीरीज जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती हैं, उन सीरीज को हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वन बाई वन मैं सारों के फॉर्मूले पहले ड्राइव करके आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप फॉर्मूले इनके बना सकते हैं और याद रख सकते हैं। और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे उसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस, कुछ एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन और कुछ जो नहीं पूछे हुए हैं या जो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो पहला अपना पॉइंट रहेगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। ये अपना पहला पॉइंट रहेगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, या हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम। पहले n नेचुरल नंबर्स जो है उनका सम। तो नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं, तो हमें सबको पता है नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4। ये नेचुरल नंबर है जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और हमें इनको लेना है कहाँ तक, n तक। हमें इनका जोड़ निकालना है। इनका जोड़ कितना होगा, इनका जोड़ कितना होगा। ठीक है, तो इनका जोड़ जो है आप निकाल सकते हैं समांतर श्रेणी के फॉर्मूले से, है ना। देखो समांतर श्रेणी तो बन रही है ना, ये एक एक बढ़ता जा रहे हैं, तो ये एपी बन रही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n पदों का योग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो n पदों का योग Sn बराबर क्या होता है, n/2 a प्लस एल। ये वाला यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें पहली टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, तो ये यूज कर सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा n/2, a की जगह कितना आ रहा है 1, और लास्ट टर्म कितनी आ रही है n। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बना, n इंटू n प्लस 1/2। इसका मतलब ये जो होता है ये आएगा आपका n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। इसको देखिए कई बार इस तरीके से भी शो किया जाता है, समेशन। मान लीजिए यहाँ पे मैंने r लिख दिया और ये हो गया r बराबर 1 से लेकर n तक। ठीक है, देखिए समेशन का मतलब होता है जोड़। तो ये जो r है, r के ऊपर अगर समेशन लगाया हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि r प्लस r प्लस r प्लस r। ठीक है, ये इस तरीके से है। अब हमें ये दिया हुआ है लिमिट की r की वैल्यू 1 से कहां तक रखनी है, n। तो r बराबर 1 रखें, फिर 2 रखें, फिर 3 रखें, और अप टू n तक रखना है, तो लास्ट में n रख दें। तो देखिए ये वही सीरीज निकल के आ गई आपकी। तो कई बार ऐसे लिखा हुआ भी मिल जाता है आपको कि यहाँ पे कोई संख्या है x y z कुछ भी दिया है, उसकी लिमिट 1 से n लेके और समेशन किया हुआ, उसका जोड़ किया हुआ है। तो आप इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। ये जरूर याद रखना आपको, क्योंकि आगे जो सीरीज हम करेंगे उनमें ये काम आएगा अपने। ये सिग्मा या समेशन का जो साइन है ये अपने काम आने वाला है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। तो ये बोलो जी, आप ये बोलो, एक ही बात है। और इनका जोड़ क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है, n इंटू n प्लस 1/2, यानी लास्ट टर्म से एक ज्यादा बट्टे 2। नेक्स्ट आपका प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग। सम मतलब इवन हो गया। इस बार हमें n इवन नंबर्स का क्या करना है, सम निकालना है या जोड़ निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें देखिए पहली सम संख्या 2, उससे अगली 4, उससे अगली 6 8, इस तरीके से चलेंगे। और इस सीरीज में कितने पद हैं भाई, इसमें n पद है, इसका हमें जोड़ निकालना है। ठीक है, तो ये फिर से समांतर श्रेणी बन रही है। देखो समांतर श्रेणी
यहाँ से 2 का अंतर है, फिर 2 का अंतर है, फिर 2 का अंतर है, तो आप समांतर श्रेणी के n पदों के योग का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, क्या होता है फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। जब हमें लास्ट टर्म नहीं पता हो, ये वाली टर्म हमें नहीं पता हो कि यहाँ क्या आएगा, ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं। तो पदों की संख्या तो n ही है, n पदों का ही निकाल रहे हैं। 2a, तो 2a मतलब 2 इंटू 2 हो गया, पदों की संख्या n ही है, और सार्वंतर भी कितना है, 2। ठीक है, इसको जब सरल करेंगे तो ये 2 इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा अंदर जाके, तो ये बना आपका n, और ये बन गया आपका 2 - 1 यानी प्लस का 1, तो ये बनेगा आपका n इंटू n प्लस 1। तो ये जो सीरीज होती है आपकी, इसका जोड़ होता है n इंटू n प्लस 1। ठीक है, क्या होगा, इस वाले में ये जो बट्टे 2 आ रहा था ये हट जाएगा। ठीक है, यहां से ये 2 हट जाएगा, तो ये सम प्रथम n सम संख्याओं का योग हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको हम जनरली क्या करते हैं, ये जो लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म हम पता करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये लास्ट टर्म ज्ञात की जा सकती है। देखो ये समांतर श्रेणी है, इसमें n पद है और nवां पद मुझे निकालना है। nवां पद मुझे नहीं पता है क्या होगा, तो मुझे nवें पद का फॉर्मूला तो पता है ना कि भाई n नंबर पे कौन सा पद आएगा, तो a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। पहली टर्म क्या है, 2, n नंबर पे पद निकालना है तो पद की संख्या n ही है। d कितना है यहाँ पे 2, इसको सरल करेंगे तो 2n-2, तो -2 + 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा 2n। तो यहाँ पे जो लास्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी, हमेशा 2n आएगी, ध्यान रखिए। ठीक है, n नंबर पे जो पद आएगा वो 2n होगा, यानी n का डबल होगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई 50वीं सम संख्या कौन सी है, तो 50वीं सम संख्या 50 नहीं होगी, 100 होगी। बात समझ में आ रही है, 50 का डबल होगी यानी 100 होगी। तो आपको ध्यान रखना है, जितने पद होते हैं उसका दुगुना जो होता है वो nवां पद होता है इस सीरीज में ना, 2n होते हैं। तो इसको जब हम शो करते हैं तो इसका जो प्रत्येक पद होता है, इस सीरीज का हर जो पद होता है वो 2r की फॉर्म में होता है, 2r की फॉर्म में होता है, और वहां पे r बराबर क्या होता है, 1 से n तक। जैसे देखो, मैं r की जगह 1 रखूंगा तो 2 गुणा 1 2 आ जाएगा। ठीक है, r की जगह 2 रखूंगा तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। ठीक है, r की जगह 3 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, और r की जगह अगर मैं n रख दूं तो क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा। तो 1 से लेके n तक वैल्यू रखते रहो। ठीक है, तो इसकी जो हर टर्म होती है वो 2r की फॉर्म में होती है, जहां पे r क्या है, 1 से लेके n तक की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो इस सीरीज को हम, इस समेशन को ऐसे दिखाते हैं, समझ पा रहे हैं आप। तो ये आपको याद रखना है डायरेक्ट, ये सीरीज और इसका आंसर आपको सीधा याद रखना है। ठीक है, तो 2 सीरीज हो गई अपने पास, n प्राकृत संख्याएं और n सम प्राकृत संख्याएं। अब हम लेते हैं विषम। थर्ड पॉइंट है अपना, प्रथम n विषम प्राकृत संख्या यानी ओड नंबर्स। जो ओड नेचुरल नंबर्स है, फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर, उनका हमें सम निकालना है या जोड़ निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट नेचुरल नंबर जो ओड है तो कौन सा होगा, 1, अगला होगा 3, उससे अगला होगा 5, 7, इस तरीके से चलेगा। और हमें n पद लेने यानी n टर्म्स लेनी है, इसका जोड़ हमें बताना है। क्या बताइए, फिर से ये आपकी समांतर श्रेणी बन रही है क्या, AP बन रही है। ठीक है, 2 का डिफरेंस है ना, तो अगर मैं इसका nवां पद निकालूं यानी लास्ट टर्म निकालूं, ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या होती है, a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। इसको सरल करेंगे 2n-2 और +1, तो -1 बचेगा, यानी लास्ट टर्म क्या आने वाली है, 2n-1। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है ना। पदों की संख्या तो n है, लेकिन लास्ट टर्म क्या है, 2n-1 है। ठीक है, अब देखिए इसका अगर हम जोड़ करें तो यहाँ पे जो जोड़ आएगा वो क्या आएगा, वो देखो, Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 a प्लस l वाला, क्योंकि हमने लास्ट टर्म निकाल ली ना, अब तो a प्लस l का यूज करेंगे हम। तो n/2, a कितना है भाई, a कितना है 1, और लास्ट टर्म कितनी है, 2n-1। ठीक है, ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, n इंटू n क्या बचा, n²। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पहली n विषम प्राकृत संख्याओं का जोड़ जो होता है वो n² होता है,
जहां पे n जो है वो पदों की संख्या है, लास्ट टर्म नहीं है। लास्ट टर्म क्या होता है, 2n-1 होता है। n पदों की संख्या होती है, ये जरूर ध्यान रखना है, कंफ्यूज करेगा ये। जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे पहली 50 विषम प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, तो 50वीं विषम संख्या जो होगी ना वो 99 होगी। ठीक है, आप n की जगह 50 रख के देखो, 2 गुणा 50 माइनस 1 99 होगी। मतलब मुझे 1 3 5 7 99 तक जाना है, तो मैं डायरेक्ट आंसर कर सकता हूं 99 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। यानी 99 नहीं, कितनी संख्या लिए 50, तो 50 का स्क्वायर हो। ठीक है, लास्ट संख्या 99 होगी, लेकिन कितनी संख्या है सीरीज में 50, तो 50 का स्क्वायर कर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर रहनी चाहिए कि लास्ट पद अलग चीज होती है, पदों की संख्या अलग चीज होती है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको स्पष्ट रहनी चाहिए। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको हम जनरली क्या शो करते हैं, देखिए ये जो टर्म है ना, सभी टर्म इसी रूप में ही होंगी, है ना। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2r-1 और r की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से n तक। जैसे देखो, मैं अगर r की जगह 1 रखता हूं तो 2-1 1 बचेगा, पहली टर्म आ गई। अगर 2 रखता हूं तो 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद में 3 रखता हूं तो 5 आएगा। ठीक है, और लास्ट में जब n रखता हूं तो 2n-1 आएगा। तो जो nवां पद होता है ना, उसी की फॉर्म में होती है, सारी टर्म उसी फॉर्म में ही होती है, बस उसको मैंने r लिख दिया है ना, n की जगह r लिख दिया। r का मतलब कोई भी रैंडम टर्म हो सकती है, बीच में से कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, बस आप r की जगह जैसे ये वैल्यू इनमें से कोई पुट करेंगे वही टर्म आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको शो कर सकते हैं। फॉर्मूला जरूर ध्यान रखें, n स्क्वायर होता है इन संख्याओं का जोड़। ठीक है, नेक्स्ट, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स जो हैं उनके स्क्वायर्स का सम करना है, यानी उनके स्क्वायर करके फिर जोड़ें तो क्या आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और अप टू हमें कहां तक जोड़ना है, n स्क्वायर। हमें इसका जोड़ बताना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे n स्क्वायर है ना, n की जगह r कर दो, r स्क्वायर और r की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से n तक। इसको ऐसे भी कह सकते हैं। इसका जोड़ हमें निकालना है, तो इसका जोड़ क्या होता है, कैसे इसको सोल्व करते हैं हम, वो मैं आपको एक बार डिराइव करके बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आप खुद ही इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, है ना। डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि आप एग्जाम में डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। लेकिन आया कैसे फॉर्मूला वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, आपको मैं एक टर्म बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपको मैं ये कहूं कि भाई n के क्यूब में से n-1 का क्यूब जो है वो माइनस करो, n के क्यूब में से n-1 का क्यूब माइनस करो। तो आपको फॉर्मूला सबको पता होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है भाई, तो आप कहेंगे a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हम इस टर्म पे अप्लाई करें तो क्या निकल के आएगा, देखिए क्या आएगा, एन क्यूब तो है ही। ठीक है, तो एन में से देखो ए माइनस बी करना है, तो एन में से ये माइनस करना है, तो माइनस एन प्लस 1। ठीक है, फिर a का स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर, फिर a इंटू बी मतलब दोनों का गुणा करना है। ठीक है, तो n इंटू n-1 को गुणा करना, और फिर b का स्क्वायर मतलब n-1 का स्क्वायर करना। ठीक है, ये हमने a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला इस पे अप्लाई किया। ठीक है, तो ये क्या बन के आया, ये बन के आया n क्यूब और n-1 का क्यूब बराबर, यहां से n कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो 1 हो गया बाहर, 1 इंटू, यहां से अगर देखें तो ये n स्क्वायर बनेगा, n इंटू n स्क्वायर हो गया ना, माइनस n, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, यही बन के आएगा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करें तो n क्यूब माइनस n-1 का क्यूब बराबर क्या बन जाएगा, 1 को छोड़ देता हूं मैं मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, n स्क्वायर कितने हो गए, 3 n स्क्वायर हो गए। ठीक है, माइनस 2n माइनस n, तो माइनस के 3n हो गए और प्लस का 1 हो गया।
ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। ये डेरिवेशन के लिए मैंने किया, वैसे कोई याद करने की जरूरत नहीं है। ये निकल के आया अपने पास में इसका रिजल्ट। उस फॉर्मूले को मैं यहां लिख देता हूं, एन क्यूब माइनस एन माइनस वन का क्यूब बराबर था 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस, ये फॉर्मूला था। अब ध्यान से देखना, इसमें आपको n बराबर 1 रखना है। n बराबर 1 से स्टार्ट करेंगे तो n बराबर 1 रखने पर क्या बनेगा, देखो ये 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब बराबर 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, ठीक है, यही बना, और प्लस का 1। जब आप n बराबर 2 रखेंगे, इसमें n बराबर 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब बनेगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 और प्लस, यही बना। ऐसे ही अगर आप n बराबर 3 रखें तो 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ठीक है, ये बनेगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 प्लस। अब हम इसको ऐसे ही n बराबर n रखते हैं। अगर n की जगह n रखेंगे तो यही आ जाएगी इक्वेशन, है ना। तो n क्यूब माइनस n माइनस 1 का क्यूब, ठीक है, बराबर हो जाएगा 3 इंटू एन स्क्वायर माइनस 3 इंटू एन प्लस। और अब इन सारी इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, इनको ऐड कर लेंगे सारी इक्वेशंस को। तो जब देखो ऐड करेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 2 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 3 का क्यूब माइनस 3 क्यूब आएगा, n माइनस 1 क्यूब और n माइनस 1 क्यूब, ये कट जाएगा। तो इधर क्या बचा, n क्यूब माइनस 0 का क्यूब बचा, इसका मतलब इधर बचा n क्यूब, 0 का क्यूब तो 0 हो जाएगा ना, इधर केवल n क्यूब बचा। इधर की बात करें तो इसमें देखो इन सब में 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया, बचा क्या, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर, यही बचा। इन सब में से -3 कॉमन आ रहा है, तो -3 बचा क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, ठीक है। ये बचा, और लास्ट में 1 1 1 n बार जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हम 1 से n तक ले रहे हैं ना वैल्यू, तो n बार जोड़ेंगे तो एक 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 करके n बार जोड़ेंगे तो n ही आ जाएगा, जोड़ जो वो क्या आ जाएगा, n। इसको सिंप्लीफाई करें तो n क्यूब, ये अपनी वही टर्म है जो हमें चाहिए, देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये वही टर्म है जो हमें चाहिए, जो रिक्वायर्ड है। और ये देखो 1 2 3 अप टू n, है ना, 1 से लेके n तक का जोड़ है। 1 से n तक का जोड़ क्या होता है, तो हमें पता है क्या होता है भाई, n इंटू n प्लस 1 बट्टे 2, अभी पीछे किया था हमने, और प्लस का क्या आ जाएगा, n, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाते हैं, तो क्या बनेगा, n क्यूब प्लस, ये इधर जाके प्लस होगा ना, प्लस 3 बट्टे 2 n इंटू n प्लस 1 और माइनस है, ठीक है, ये उधर चला जाएगा। और इधर क्या बचेगा, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, ये इस तरीके से बचेगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, इस वाली साइड को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, तो इसको हम 2 एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम ले लिया हमने, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2n क्यूब बना, 2n क्यूब प्लस ये 3n स्क्वायर बनेगा, 3n स्क्वायर प्लस ये 3n इंटू 1 3n ही बनेगा, तो 3n और माइनस का 2n, और बराबर बचेगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक है। इसको सरल करें तो ये बन गया आपका
2n³ प्लस 3n² और प्लस n, 3n माइनस 2n, एक n बचा और बट्टे 2 था, इस 3 को भी मैं इधर ले आता हूं तो ये 6 हो जाएगा। इधर क्या बचा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n²। ठीक है, इसमें से अगर मैं n कॉमन निकाल लूं तो क्या बचेगा, 2n² प्लस 3n प्लस 1 बट्टे 6। ठीक है, ये बचेगा। अब ये जो आपके पास बन रहा है, ये 2 घात की एक एक्सप्रेशन, ये एक व्यंजक बन रहा है, 2 पावर है इसकी, है ना। तो इसके फैक्टर कर लेंगे हम बीच वाले के, 2 और 1 है ना, 2 × 1 2 ही बन रहा है गुणा, तो इसके फैक्टर 2 और 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके अगर हम फैक्टर करें आगे, इसके फैक्टर करें तो क्या बनेगा, n × इसके फैक्टर बनेंगे n+1 और 2n+1, वो आप आगे करके देख सकते हैं, और बट्टे में क्या हो जाएगा 6। ये किसके बराबर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर। ठीक है, तो जो टर्म हमें चाहिए थी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर, उसकी वैल्यू ये आ रही है। तो इसका जो फॉर्मूला बना वो ये बना n × n+1 2n+1 अपॉन में 6। ठीक है, इसके फैक्टर कैसे होंगे मैं बता देता हूं, 2n² प्लस 3n को लिख लेंगे 2n प्लस n प्लस 1, है ना। यहां से n कॉमन आ जाएगा 2n, तो बचेगा n+1, और इन दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो n+1 एक फैक्टर हो गया और 2n+1 दूसरा फैक्टर हो, तो इस तरीके से आप उसके फैक्टर कर सकते हैं। तो ये जो है आपका, ये इस सीरीज का जोड़ होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है सीधा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है सीधा। तो ये अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे, डायरेक्ट नहीं याद है तो आप नहीं कर पाएंगे इस तरह की सीरीज को, क्योंकि ये डेरिवेशन करना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ना, तो आप डिराइव नहीं कर पाएंगे, आपको याद ही करना पड़ेगा, एक तरह से रटना ही पड़ेगा इसको, है ना। ठीक है, तो n × n+1 2n+1/6, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए 5th पॉइंट है अपना, प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अभी तो हमने सारी ली थी प्राकृत संख्याएं, सम विषम नहीं था, अब हमें बोला है केवल सम लेने, मतलब हमें 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर अप टू 2n का स्क्वायर। मैंने बताया था ना 2 4 6 ये सारी संख्याएं 2n के रूप में होती हैं, तो लास्ट टर्म 2n आएगी, है ना, nवां पद 2n आएगा। इसका स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2r का स्क्वायर, और n बराबर r बराबर 1 से लेकर n तक। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ये बहुत आसान है। देखिए आप ध्यान से देखें तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, सब में 2 का स्क्वायर कॉमन है तो कॉमन निकाल दीजिए। 2 का स्क्वायर कॉमन ले लें इसमें से तो क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू कहां तक बच जाएगा, n का स्क्वायर, है ना। और इसका जोड़ अभी निकाला था हमने, क्या होगा, इसका जोड़ था n × n+1 2n+1/6, ये इसका जोड़ था। 2 से ये 2 बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा, तो फॉर्मूला क्या निकल के आया, फॉर्मूला आया 2n × n+1, ठीक है, 2n+1/3। ठीक है, इस तरीके से इसका फॉर्मूला आ जाएगा। ये आसान होता है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर कॉमन आ जाता है, अगर सम संख्या हो तो 2 का स्क्वायर कॉमन आके आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, 6th पॉइंट है, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। मतलब अगर आपको विषम संख्याओं के स्क्वायर दिए हुए हों, जैसे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस तरीके से दिया हुआ हो, तो लास्ट टर्म क्या आएगी, 2n-1 आएगी। ये अभी हमने निकाली थी थोड़ी देर पहले 2n-1, तो इसका स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको वही 2r-1 का होल स्क्वायर, सारी टर्म इस फॉर्म में होंगी। r बराबर क्या होगा, 1 से लेकर n तक। ठीक है, इसका क्या होगा सम, तो इसका सम आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर, ये एक सीरीज थी, इसका जोड़ हमें आता है। ठीक है, इसमें से अगर आप 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है,
और 6 का स्क्वायर अप टू 2n का स्क्वायर। ये अगर इसमें से माइनस कर देते हैं, मतलब सभी जो है प्राकृत संख्याएं उनमें से सम वाली माइनस कर दें तो अपने पास में विषम वाली तो बचेंगी ना। देखो 2 स्क्वायर तो माइनस हो गया, 4 हो गया, ठीक है। इस तरीके से सम वाली सारी क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, और हमें केवल विषम वाली बचेंगी, है ना। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आएगा n इंटू 2n प्लस 1 2n माइनस 1 अपॉन में 3, ठीक है। ये इस सीरीज का जोड़ होता है, इसको आपको क्या करना है, डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। तो ये 6 फॉर्मूले हो गए अपने पास अभी तक, इन 6 को सीधा याद रखना आपको, ठीक है। तो आप एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन पूछे इन सीरीज पे आप इजीली आंसर कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अपना 7 नंबर, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। घन मतलब क्यूब हो गया ना, तो इस बार हमें नेचुरल नंबर्स का क्यूब करना है। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब अप टू n का क्यूब, हमें इसका जोड़ निकालना है। इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं r क्यूब, जहां पे r की वैल्यू 1 से n तक जा रही है, या फिर इसको हम कह सकते हैं n इंटू n प्लस 1 बट्टे 2 का होल स्क्वायर। जब आप इसका क्यूब का जोड़ करेंगे तो ये निकल के आएगा। ये फॉर्मूला आप खुद से ड्राइव करेंगे, मैं आपको तरीका बता देता हूं। जैसे हमने स्क्वायर वाले में क्या किया था, n क्यूब माइनस n माइनस 1 का क्यूब, यही किया था, ठीक है। फिर n की जगह 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, अप टू n तक रखा और उनको जोड़ दिया हमने। इसमें क्या करना है, इसमें 3 की जगह पावर क्या कर देनी है, 4, 3 की जगह पावर 4 कर देनी है, और इसको आपको सरल करना है, ठीक है। 8वां है प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं के घन, मतलब हमें सम संख्याओं के क्यूब जोड़ने हैं। 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, ये हमें जोड़ना है, ठीक है। और ये लास्ट में क्या आएगा, 2n का क्यूब, ठीक है। हमें इसका जोड़ करना है। इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं 2r का क्यूब, और r की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से n तक। और इसका आपको पता भी कैसे करना है, 2 का क्यूब कॉमन लेना, मतलब 8 कॉमन लेना है, ठीक है। तो 8 कॉमन लेके फिर आप सोल्व करेंगे तो यह आएगा 2n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 9th पॉइंट है प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, ठीक है। तो इस बार हमें विषम लेनी है और उनका क्यूब करना है, ठीक है। तो विषम का क्यूब यानी 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब अप टू 2n माइनस 1 का क्यूब, इसका हमें क्यूब करना है। इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं 2r माइनस 1 का क्यूब, और r की वैल्यू 1 से n तक, ठीक है। इसका हमें निकालना है जोड़, तो क्या बनेगा, n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1, ये इसका जोड़ बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अपने पास में 9 फॉर्मूले थे, ठीक है। मैं इनको एक बार एक साथ में लिख रहा हूं, सबको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इनको आपको सबको याद रखना है, 9 फॉर्मूले जो है इनको डायरेक्ट याद कर लीजिए। आप डायरेक्ट याद करेंगे तो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आप बहुत जल्दी से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले मैंने एक जगह लिख दिए आपके लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इनको बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है, और समझ के कीजिए कि कैसे कैसे ये डिराइव हुए थे, तो आपको इजीली याद होंगे, है ना। तो ये अपने पास 3 क्वेश्चन है, हमें इनका आंसर बताना है, ठीक है। तो मैं पहले ये वाले दोनों क्वेश्चन करूंगा, देखिए ये थोड़े आसान है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ ये कैसे करना है। देखिए प्रथम 50 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल बताना, प्रथम 50 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई 50 यहाँ पे क्या है, 50 पदों की संख्या है, इसका मतलब यहाँ पे n का मान कितना है, 50, n का मान कितना है, 50 है। और मुझे पता है कि जो योग होता है विषम प्राकृत संख्याओं का, वो योग होता है n का स्क्वायर, यानी पदों की संख्या का स्क्वायर।
ठीक है, तो 50 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका 2500। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, ये सीरीज अगर मैं पूछूं कि सीरीज क्या हो रही होगी, तो आप कहेंगे भाई 1 + 3 + 5 + 50वीं विषम संख्या क्या होती है। ठीक है, तो 99 होती है, हमें सबको पता है 99 होती है, क्योंकि 100 तक लेंगे अगर 1 से 100 तक तो 50 सम संख्या होंगी, 50 विषम होंगी, तो 50वीं विषम संख्या क्या होगी, 99 होगी। लेकिन अगर आपको नहीं पता लगे तो भी आप निकाल सकते हैं। हमें पता है भाई लास्ट टर्म क्या होती है, 2n-1 होती है, n की जगह 50 रख दें, आपको पता लग जाएगा लास्ट टर्म कितनी आएगी। ठीक है, अब आपसे पूछा है प्रथम 200 सम प्राकृत संख्याओं का सम, इस बार सम संख्याओं का पूछा है, तो n बराबर 200 दिया है, पदों की संख्या कितनी है, 200। ठीक है, पदों की संख्या 200 है, तो आप क्या कहेंगे भाई, योग क्या होता है, योग का फॉर्मूला होता है n × n+1, ये सम संख्याओं का योग होता है। यहाँ पे n कितना है, 200, और n+1 मतलब n से एक ज्यादा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 201 × 2 कितना हो गया, 402 और 200, तो 40,200 आएगा। अच्छा, मैं पूछूं ये कहाँ तक जाएंगी, कहाँ से लेकर कहाँ तक पूछी है संख्याएं, तो आप कहेंगे भाई 2, 4, 6 कितनी संख्याएं हैं, तो हमें नहीं पता है कितनी, लेकिन हमें ये तो पता है ये सीरीज का nवां पद क्या होता है, 2n होता है। ठीक है, अगर मुझे n का मान 200 लिखना है, मैं 200 करूंगा, मतलब मुझे कहाँ तक का जोड़ पूछा हुआ है, 400 तक का, 2, 4, 6 400 तक का पूछा हुआ है। तो ये ध्यान रखना है, 400 तक सीरीज जा रही है, लेकिन 400 संख्याओं का नहीं है, 200 सम संख्याओं का ही जोड़ पूछा हुआ है। ठीक है, 400 जो है वो 200वीं सम संख्या है। ठीक है, अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो विषम संख्याएं तो है, विषम संख्याएं हैं, लेकिन वो क्रमागत नहीं है ना, क्रम से नहीं है, है ना, 1 से नहीं दी हुई, कहाँ से है, 9 से। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप एक काम करें कि 1, 3, 5, 7 जितनी भी है, कहाँ तक, जितनी दी हुई है उतनी, यहाँ तक की सारी विषम संख्याएं ले लें आप, इससे सारी विषम संख्याएं ले लें, और इसमें से जहां तक कि आपको नहीं चाहिए वो माइनस कर दें। तो हमें 1, 3, 5, 7 तक नहीं चाहिए, तो ये हम माइनस कर देंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप, इसको हम माइनस कर देंगे। अच्छा, 1, 3, 5, 7 33, ठीक है, इसका जोड़ क्या होगा, तो हमें पता है ये विषम संख्या है, कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, तो देखो 17 × 2 34, 34 तक है, तो इसका मतलब 17 संख्याएं होगी भाई। 32 से पहले 16 होंगी, 32 तक, 34 तक, 34 तो नहीं होगा, लेकिन 33 तक अगर देखें तो कितनी हो जाएंगी, 17। ये 17 सम संख्याएं। अगर नहीं पता लगता है तो हमें ये पता है कि भाई ये जो टर्म है ये क्या होती है, 2n-1 होती है, 2n-1 होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2n-1 का मान कितना है, यहाँ पे 33, तो फिर n का मान कितना है, 17, n का मान कितना है, 17। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस सीरीज का जो जोड़ है वो 17 का स्क्वायर है, और इस सीरीज का जो जोड़ है ये कितनी टर्म है, 4, तो ये 4 का स्क्वायर है। 4 संख्या है तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 17 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, आपको करना ही नहीं है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो 17 - 4 और 17 + 4, 17 - 4 कितना होता है, 13, और 17 + 4 कितना होता है, 21, 13 × 21 273, डायरेक्ट करें तो 289 - 16 273। ठीक है, तो 273 आएगा। अच्छा, ये जो सिंपल है सीरीज, यानी जिन पे पावर नहीं है, स्क्वायर क्यूब नहीं है, वो तो वैसे भी समांतर श्रेणी होती है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमें ये पता ही तो करना है ना भी इसमें कितने पद हैं, इस सीरीज में कितने पद है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, बताया था ना आपको, L - A/D + 1, समांतर श्रेणी के पदों की संख्या। यहाँ पे लास्ट टर्म कितनी है, 33, a कितना है 9, d कितना है 2 + 1, तो n का मान कितना आएगा, 33 - 9 कितना है, 24, 24/2 12, 12 और 1 13, पदों की संख्या कितनी होगी, 13। अब ऐसा n क्या होता है, ऐसा n होता है n/2 a + l, तो 13/2, a कितना है भाई
ए कितना है 9 और एल कितना है 33। 33 9 42, 42 को काट देंगे 21 आ गया, वही 13 गुणा 21 कितना आ जाएगा 273। ठीक है, तो आप चाहे जैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप चाहिए तो समांतर श्रेणी लगा लें। ठीक है, सम विषम वाले में समांतर श्रेणी से भी कर सकते हैं, और समांतर श्रेणी ना लगाना चाहिए, एपी ना लगाना चाहिए, तो आप इस तरीके से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास में सिंपल वाले क्वेश्चन थे। पावर वाले भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पर पावर वाले और बता देता हूं मैं एक दो। मान लीजिए ये 2 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। एक तो दिया आपका 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, अप टू 49 का स्क्वायर। ठीक है, इसका हमें जोड़ करना है। तो मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, विषम संख्याएं हैं, कहां तक की 49 तक की विषम संख्याएं हैं। तो पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि भाई n कितना है। n क्या होता है? पदों की संख्या। मुझे इस टर्म को पकड़ना पड़ेगा। ये टर्म क्या होती है भाई? 2n-1 होती है विषम संख्या के लिए। तो 2n-1 का मान कितना है? 49। यहां से मैं n निकाल लूंगा, n कितना आएगा? 25। यानी पदों की संख्या कितनी है? 25 है। ठीक है, तो n का मान 25 आ गया। तो n का मान 25 अगर हम लें तो योग होता क्या इस सीरीज का? इस सीरीज के n पदों का योग क्या होता है? तो हमें पता है भाई ये विषम संख्याओं के स्क्वायर है, और विषम संख्याओं के स्क्वायर का जो योग का फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो क्या था? अभी हमने पढ़ा था n इंटू 2n+1 2n-1 अपॉन 3, यही था। तो इसमें n की वैल्यू तो रखनी है ना। n की वैल्यू कितनी है? 25 रख दीजिए। 25 2 इंटू 25+1 एंड 2 इंटू 25 बट्टे 3। ठीक है, तो 25 गुणा 51 गुणा 49 बट्टे 3 से ये काट दीजिए 17 बार, तो यह आ जाएगा 25 गुणा 17 गुणा 49। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 17-49 को अलग कर लीजिए क्योंकि 25 की टेबल आपको आती है। ठीक है, तो इनको पहले कर लो, फिर बाद में जो आए उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर लास्ट टर्म आपको दी हुई हो, है ना, तो पहले आपको n निकालना पड़ेगा। अब इसमें लास्ट टर्म नहीं दी हुई है, क्या दिया हुआ है? पदों की संख्या दी हुई है 25। इसमें तो निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें पता है कि n की वैल्यू क्या है? 25 ही है, और सम संख्याओं के स्क्वायर है, स्टार्टिंग से है ना। तो सम संख्याओं के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताया था आपको? ठीक है, 2n इंटू n+1 2n+1 बट्टे 3, यही बताया था। ठीक है, तो इसके अंदर n की जगह 25 रख दीजिए। क्या आएगा? 2 इंटू 25, 25 + 1 26 हो गया, और 25 गुणा 2 50 + 1 51 बट्टे 3 से ये कट जाएगा 17। 25 गुणा 2 50 हो गया, 17 और 26 को अलग मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसको 50 से मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे 2 फॉर्म में आएंगे, या तो पूछेगा कि लास्ट टर्म देके आपको पूछेगा, या पूछेगा कि इतने पदों तक। अच्छा, पदों की संख्या दे दी तो दिक्कत ही नहीं है, वही n का मान है। लेकिन अगर लास्ट टर्म दी है तो फिर आपको n का मान अपनी तरफ से निकालना पड़ेगा। या तो आप सीधा निकाल लें कि भाई 1 से 49 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं? 25 होती हैं, तो n का मान 25 है। या ये याद रख लें कि 2n-1 होता है विषम संख्या का लास्ट पद, है ना, और सम संख्या का लास्ट पद क्या होता है? 2n होता है, तो उससे n का मान निकाल लें। ठीक है, तो इस तरीके से आप 2 तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। एक और तरीके से पूछ सकता है, वो और कर लेते हैं। ये 2 क्वेश्चन है, एक स्क्वायर का है, एक क्यूब का है। अच्छा, दोनों में आप ध्यान से देखें तो ये 1 से नहीं है। ठीक है, ये विषम संख्या है, ये सम संख्या है, लेकिन ना ये 1 से है ना ये 1 से। अगर 1 से नहीं है तो आपको इनको 1 से पहले लाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, इनको घटाने वाला तरीका लगाना पड़ेगा। कौन सा? कि पहले भाई 1 से लेकर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अप टू 29, जहां तक भी दिया हुआ है, सॉरी विषम ही लेनी है ना, सारी लेने की जरूरत नहीं है, विषम ले लीजिए। 29 के स्क्वायर तक इनको ले लिया हमने। अब हमें कहां तक की विषम संख्याएं नहीं चाहिए, तो 11 से पहले वाली नहीं चाहिए। 11 से पहले कौन सी विषम संख्या होती है? 9। इसका मतलब हमें 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अप टू 9 का स्क्वायर, ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा यहां तक कितनी संख्याएं हैं? 1 से 30 या 1 से 29 तक कितनी विषम संख्या है? 15।
30 का आधा 15, या 2n-1 बराबर 29 रख के देख लो, n बराबर 15 आएगा। तो इसका मतलब इसके लिए तो n की वैल्यू कितनी है 15, और 1 से 9 तक कितनी होती है 5, इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, अब विषम संख्याओं के जोड़ का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर के जोड़ का फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें पता है भाई क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, n इंटू 2n+1 2n-1/3, यही था विषम संख्याओं के स्क्वायर के जोड़ का फॉर्मूला। इसमें n की जगह 15 रखें अगर हम, क्या बनेगा 15, 15 गुणा 2 30, 1 31, 30 - 1 29/3, यही बनेगा। माइनस n की जगह 5 रखें उसी फॉर्मूले में, तो 5 गुणा 11 गुणा 9/3, ठीक है, ये हो गया 5 गुणा 3, फिर 3 गुणा 3, ये हो गया 3 गुणा 5। 5 तो कॉमन आ रहा है दोनों में से, 5 को कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचा 31 × 29 और 11 × 3। इनको सोल्व कर सकते हैं आगे आप, बहुत आसान है। 31 × 29 कर दीजिए और 11 × 3 जो भी आए उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। इसी तरीके से नीचे वाला देखें तो सम संख्याओं के क्यूब है, तो फॉर्मूला तो क्यूब का लगेगा, लेकिन हमें पहले इसको 1 से बनाना पड़ेगा। 1 से कैसे, कि 1 का क्यूब 2 से होगा ना, क्योंकि सम संख्या है। 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, अप टू कहां तक लेंगे 50 तक। इसमें से 10 से पीछे तक सम संख्याएं छोड़नी है। 10 से पीछे वाली सम संख्या कौन सी होती है 8, 8 तक के क्यूब छोड़ने हैं, मतलब 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, अप टू 8 का क्यूब, ये छोड़नी है। ठीक है, अच्छा 1 से 50, 2 4 6 8 50 तक कितनी सम संख्या है 25, इसके लिए n का मान कितना है 25। 8 तक कितनी सम संख्या होती है 8 का आधा 4, n का मान कितना है 4। और सम संख्याओं के क्यूब का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था 2n² × n+1 का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो अगर आप n की जगह 25 रखें इस क्वेश्चन में, तो इसका क्या आएगा आंसर, n की जगह 25 तो 2 गुणा 25 का स्क्वायर × 26 का स्क्वायर, यही बनेगा। ठीक है, और 4 रखेंगे तो 2 × 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप चाहिए तो सरल कर लो, कॉमन ले लो, है ना, दोनों में से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 25 यहाँ बन रहा है, एक 25 यहाँ भी बनेगा, ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 4 ये कॉमन आ जाएगा, जो बचे उसको सरल करके सोल्व कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आगे आप सोल्व करके बता सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसी सीरीज दी हुई हो, ज्यादातर दिक्कत ये होती है कि बीच में से अगर सीरीज दे देता है तो हम कैसे लगाएं, वो भी सम और विषम संख्या की, तो उसको हम इतना बड़ा कर लेते हैं कि पहले ये करो फिर ये करो, ऐसी प्रोसेस नहीं करनी है। मैंने आपको सिंपल तरीका बताया है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा आपको, 1 मिनट में आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन दिया जाए इस तरीके का क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इनमें से ये वाला एक सीजीएल में पूछा हुआ है पहले, और ये 2 मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं। आपको इन तीनों क्वेश्चन को सोल्व करना है और तीनों का आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और दिया आपको, ये दिया है कि Sn बराबर n² + n+1 का स्क्वायर प्लस n+2 का स्क्वायर अप टू 24 का स्क्वायर। Sn कोई भी संख्या है, ठीक है, और n की वैल्यू 24 के बराबर या उससे छोटी है। n की वैल्यू 24 तक जा सकती है, मतलब 1 से 24 तक, है ना। तो आपको S1 S2 S3 अप टू S4 तक का जोड़, यानी सभी संख्याओं का इनका योग बताना आपको कितना होगा। अच्छा, मैं पहले S1 निकाल दूं। 1 का मतलब मुझे n की जगह 1 रखना है। n की जगह 1 रखूंगा तो क्या बनेगा भाई, 1 का स्क्वायर बनेगा क्या, अगला क्या बनेगा 2 का स्क्वायर, अगला क्या बनेगा 3 का स्क्वायर, अप टू कहां तक जाएगा 24 का स्क्वायर। ठीक है, 24 तक का दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर S2 निकालें, यानी n की जगह 2 रखें तो क्या बनेगा 2 का स्क्वायर, 1 का तो बनेगा नहीं, 2 का, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, अप टू कहां तक जाएगा 24 का स्क्वायर। अगर मैं S3 निकालूं, S3 तो n की जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर,
फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, अप टू कहाँ तक जाएगा 24 का स्क्वायर। और इसी तरीके से चलते चलते अगर मैं S24 निकालूं, यानी n की जगह 24 रखो, क्योंकि 24 से ज्यादा तो इसका मान हो नहीं सकता, तो 24 रखूंगा तो यहां देखो 24 रखूंगा तो ये 24 का स्क्वायर, ये 25 का स्क्वायर, ठीक है, ये 26 का स्क्वायर, फिर 24 का स्क्वायर। इसका मतलब 24 से बड़ा हो गया, एक ही टर्म बचेगी। देखो एक टर्म आगे जा रही है ना, आगे चलती जा रही है, एक टर्म बचेगी, वो क्या बचेगी 24 का स्क्वायर। S24 केवल इतना ही बचेगा, एक एक टर्म आगे आते रहेंगे, ठीक है। अब अगर आप इनको ऐड करें, क्योंकि हमें इनका जोड़ पूछा है सबका, तो इनका जोड़ करें तो क्या बना, देखो 1 का स्क्वायर बन रहा है क्या। 1 का स्क्वायर कितनी बार है, एक ही बार है, केवल इसी में है, बाकी किसी में 1 का स्क्वायर नहीं है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि 1 × 1 का स्क्वायर। अच्छा 2 का स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको मैं लिख देता हूं 2 × 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 × 3 का स्क्वायर। फिर अगला क्या आएगा 4 × 4 का स्क्वायर, और लास्ट में क्या आएगा 24 का स्क्वायर। यही बनेगा क्या। (24 × 24 का होल स्क्वायर। अच्छा ये क्या बना भाई, 1 का स्क्वायर इंटू 1, 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर इंटू 2, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर इंटू 3, 3 का क्यूब। मतलब ये जो सीरीज बन रही है ये क्या बन गई, S1 + S2 अप टू S24 कितनी बन गई, ये बन गई 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, अप टू 24 का क्यूब। और आपको पता है भाई इसका जोड़ क्या होता है, n × n+1/2 का होल स्क्वायर, तो 24 × 25/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 25 × 4 100 होता है, 25 × 3 75 होता है, तो 75 × 100 यानी 7500 हो गया ये, ठीक है भाई। 4 × 3 होगा ना, ये 4 × 3 होगा, ये 25 होगा, तो 25 × 4 तो क्या हो गया 100, और 25 फिर बचा कितना 3, तो ये 300 हो गया। आप सीधा गुणा भी कर सकते हैं, ये 300 हो जाएगा। 300 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9000, ठीक है। तो 300 का स्क्वायर कर लेंगे, कितना आ जाएगा 90,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 90,000, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में पूछा हुआ है, ठीक है, 2017 में आया था ये। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, आप देखिए कि आपको वैल्यू दी हुई है 1 + 1/2 + 1/3 1/20 तक, कितनी दी हुई k। इस k की फॉर्म में आंसर देना आपको ना, यहाँ कोई संख्या भी दे सकता है अपनी तरफ से, वो जैसे 200 400 कितना भी लिख के दे देगा। और फिर आपसे पूछा है कि इसकी हेल्प से ये बताइए क्या है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई इससे ये बनाया जा सकता है क्या, तो हाँ बन सकता है। अगर मैं इसमें से क्या कर दूं, इसमें से अगर मैं 1/2 कॉमन ले लूं, तो ये बनेगा 1/2, 1/3, 1/4 है ना, बट्टे में से 2 कॉमन ले लिया बाहर, और ये क्या बनेगा 1/20। ये टर्म जो है आपकी, ये आपको यहां दिखाई दे रही है। अगर इस 1 को मैं यहां से हटाकर इधर शिफ्ट कर दूं, इस 1 को इधर शिफ्ट कर दूं, तो ये टर्म जो है ये की यहां आ रही है, तो इस टर्म की वैल्यू क्या बन रही है k-1। तो यहाँ पे अगर मैं k-1 रख दूं इसकी जगह, तो आंसर बन जाएगा 1/2 × k-1, ठीक। जैसे ये एक और क्वेश्चन आपका, ये भी सीजीएल 2018 में पूछा है, सॉरी 17 में। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें आपको अलग अलग संख्या बढ़ती और घटती दिख रही है, जैसे 1 से 10, 10 से 3, 3 से 12, 12 से 5 ऐसे हो रहा है, तो इसमें एपी और जीपी नहीं लगेंगे आपके। एपी जीपी की खासियत होती है कि या तो क्रमशः बढ़ेंगी या क्रमशः घटेंगी, ऐसे नहीं होगा कि बीच में घट रही है बढ़ रही है। ऐसी जो सीरीज होंगी उनमें क्या होगा, उनमें एक्चुअल में 2 सीरीज होंगी या 3 सीरीज होंगी एक साथ में, है ना। जैसे आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें इस क्वेश्चन में, तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे इस क्वेश्चन में, तो आपको 2 सीरीज दिखेंगी, 1, 3, 5, 7, ठीक है। टोटल कितने पद हैं, 60 पद। एक तो ये सीरीज दिख रही है, और एक आपको दिखेगी -10, -12, -14, ये सीरीज दिखेगी। तो मैं इसको 2 सीरीज में लिख लेता हूं,
एक तो है आपकी 1+3+5+7, ये एक सीरीज है, ठीक है। और एक सीरीज आपको दिखेगी, माइनस तो मैं कॉमन ले लेता हूं, तो 10, 12, उसके बाद 14, सबका माइनस मैंने बाहर ले लिया कॉमन। अब पता ये करना है कि दोनों में कितने पद हैं। तो देखो इस पूरी सीरीज में कितने, 60, तो 60 में से 30 इसके पास होंगे, 30 इसके पास होंगे, तो इसका मतलब ये 30 पद की सीरीज है और ये भी 30 पदों की सीरीज है, ठीक है। तो इसका जोड़ आप कर सकते हैं, ये तो पता है हमें कि 30 तक 15 पद होते हैं, मतलब n का मान 15 हो गया, विषम संख्या है ना, इसका जोड़ तो आएगा 15 का स्क्वायर माइनस, ये एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। या तो आप ऐसे मान लो ये सम संख्या है, या ऐसे मान लो ये समांतर श्रेणी है जिसमें 30 पद है, तो 30/2 n/2 होता है ना, n/2 2 × a यानी 10 × 2 20 प्लस 30 - 1 n - 1 मतलब 30 - 1 29 और d कितना है 2। तो आप समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगा लिया करो ना इस तरह की सीरीज में, तो क्या हो जाएगा 225 - 15 × ये कितना बना, तो इसको आप कह सकते हैं भाई, चलो मैं इसको 30 ही रख देता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। ये 2 से 10 हो जाएगा, ये 2 हट जाएगा, तो 29 × 10 39 और 39 × 3 117, सॉरी 39 × 3 117, तो 1170 ये आ जाएगा, ठीक है। इसको आप क्या कर लेंगे, इसमें से ये माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन आगे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की सीरीज को आप इस तरीके से 2 सीरीज में ब्रेक करके फिर आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये भी 2017 मेंस में आया था क्वेश्चन, इसमें भी 2 सीरीज है, देखें आप, ठीक है। 2 सीरीज कौन सी है, 1 3 4, 4 3 7, 7 3 10, ये एक सीरीज है, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, ये एक सीरीज है। तो आपको क्या करना है, 20 पद एक सीरीज के लेने, 20 एक के लेने और उनका जोड़ करके बताना है, समांतर श्रेणी हो जाएगी ना, दोनों समांतर श्रेणियों का जोड़ करके बताना है, ठीक है। तो ये आपके पास में एक और क्वेश्चन, इसका आंसर आप निकालना और निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन आपके पास, आपको इसका आंसर बताना है कितना है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप चाहे तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, इनको अलग कर सकते हैं, और माइनस वाले जो है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इनको अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं कि विषम संख्याएं हैं 50 ही सम संख्या है, विषम संख्याओं के स्क्वायर में से 50 सम संख्याओं का स्क्वायर क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। भाई ऐसे कर सकते हैं ना कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा 99 का स्क्वायर है ना, तो 99 का स्क्वायर, इस सीरीज में से ये सीरीज माइनस कर दें, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, अप टू कहाँ तक 100 का स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए भी 50 पद हैं, इसमें भी 50 है n का मान, और इसमें भी n का मान क्या होगा 50 होगा, ठीक है। तो इस सीरीज का जोड़ तो हमें पता है क्या होता है भाई, विषम संख्याओं के स्क्वायर, तो n × 2n + 1 2n - 1/3, इसमें n की जगह 50 रख देंगे, और इसके अंदर भी n की जगह 50 रख के इसका क्या होता है, सम संख्याओं के स्क्वायर का क्या होता है, तो 2n² × n + 1 का होल स्क्वायर, दोनों में n की जगह 50 रख के हम सोल्व कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हो सकता है इसको सोल्व करने का, एक और तरीका हो सकता है इसका, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इनको ऐसे एक टर्म मान लें, इनको एक टर्म मान लें, इनको एक टर्म मान लें, और यहाँ पे 99 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, इसको एक टर्म मान लें। तो मैंने 2 टर्म की एक टर्म बना दी, मतलब अब कितनी टर्म हो गई 50, 100 से आधी हो गई ना, 50 हो गई टोटल। इस तरह से ये जो टर्म है ये a² - b² है, a² - b² का फॉर्मूला सबको पता है आपको, a - b × a + b होगा, यानी एक बार दोनों को इसमें से ये घटाना, एक बार इसमें से ये जोड़ना है ना, तो 1 - 2 करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। तो -1 × 1 + 2 करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो ये -3 आएगा। अब देखो सबका डिफरेंस -1 ही है, तो a - b तो सबके लिए -1 आएगा, a + b हम उनको जोड़ के लिख लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको -3 लिख देता हूँ फिर,
ये -3 आएगा, ये क्या आएगा भाई -7 आएगा, ये क्या आएगा -11 आएगा, और इस तरीके से हम चलते रहेंगे। ये आएगा आपका 100 और 9 कितना आएगा -199, 199। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस सीरीज का जोड़ करना है। माइनस तो कॉमन आ गया, तो सीरीज ऐसे भी लिख सकते हैं आप 3 + 7 + 11 अप टू 199। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि ये टर्म जो है इसका नंबर कितना है। ठीक है, क्योंकि अगर पदों की संख्या नहीं पता है तो आप समांतर श्रेणी का योग नहीं निकाल सकते हैं ना। तो मुझे इसका नंबर पता करना पड़ेगा, तो मैं इसको nवां पद मान लेता हूँ ना, या फिर इसको आप n बराबर क्या कर सकते हैं l - a/d + 1, इससे भी जाके निकाल सकते हैं। l कितना है यहाँ पे, l है 199, a कितना है यहाँ पे 3 बट्टे d सारा अंतर कितना है 4 और प्लस 199 मतलब -3 कितना हो गया 196। 196 में 4 का भाग देंगे 49 आएगा, 49 + 1 यानी कितने पद है इसमें 50। वैसे भी आपको डायरेक्ट भी पता थे और डायरेक्ट नहीं पता है तो आप निकाल भी सकते हैं। डायरेक्ट पता थे इसमें तो मान लो किसी सीरीज में नहीं पता हो तो आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको तरीका बताया इसका। तो इसमें 50 पद है, ये मुझे पहले से भी पता था। तो 50/2, पहली टर्म कितनी है 3 और लास्ट टर्म कितनी है 199। ठीक है, 3 + 199 कितने हो गए 202। 202 को 2 से काटेंगे 101। 101 को 50 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा भाई 50। तो माइनस का 5050 इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2017 के मेंस में आया था। आपको एक पी संख्या दी हुई है इस तरह से एक सीरीज की फॉर्म में, और आपको क्यू दी हुई है दूसरी संख्या इस तरह से, और आपको पूछा है पी और क्यू का अंतर कितना होगा, यानी पी माइनस क्यू कितना होगा। तो हमें पी माइनस क्यू करना है, तो मैं पी में से क्यू घटा लेता हूं। अब पी में से क्यू देखो कैसे घटाएंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ऐसे करेंगे, प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर ऐसे करेंगे, फिर 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, इस तरह से चलेंगे। 14 - 13 का स्क्वायर। लास्ट में जो आएगा यहाँ 81 है ना, तो लास्ट जो टर्म बनेगी जहां तक हम जा सकते हैं वो ये होगी। अब इस सीरीज में तो 82 आया ना, इसमें 81 है, यहाँ पे 82 आएगा बीच में। ठीक है, 82, 86, 90 और 94 इस तरह से। ठीक है, जबकि ये 81 तक किया तो 82 स्क्वायर माइनस 81 स्क्वायर तक तो आ जाएगा। अब बचेगी 3 टर्म, 86 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर और 94 का स्क्वायर। 86 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर और 94 का स्क्वायर, ये बच गए, इनको हम अलग लिख लेंगे। अच्छा, ये जो है ये सीरीज, ये तो पीछे वाली सीरीज है, अभी हमने की थी। ठीक है, तो इसमें फिर वैसे ही 2 और 1 का अंतर 1 हो गया, तो 1 तो छोड़ देते हैं। 2 और 1 कितना हो गया 3, ये 3 आएगा। 6 और 5 11, 10 और 9 19। ठीक है, इस तरह से चलेगा। और 82 और 81 कितने हो जाएंगे, तो 163। ठीक है, आगे बचेगा 86 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर और 94 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब देखो, ये एक आपके पास बन गई समांतर श्रेणी। इसमें कितने पद हैं ये नहीं पता लग रहा है, तो वही आप l - a 163 - 3 160, 160/d, d कितना है यहाँ पे, d है यहाँ पे 8, तो 20, 160/20 8 करेंगे तो 20 आ गया। 20 + 1 21, इसमें कितने पद हैं 21, तो इसको हम करेंगे 21/2 और 3 + 163 है ना। अभी पीछे जो n का मान निकालने का फॉर्मूला लिखा था ना मैंने, उससे इसमें पदों की संख्या निकालोगे 21 आएगा, फिर आप इसका जोड़ का फॉर्मूला लगा देंगे n/2 × a + n। ठीक है, इसको सरल कर लेंगे। अब ये जो है आपका, ये एक्चुअल में आपको कैसे सोल्व करना है, 86 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं 90 - 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 94 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 90 + 4 का होल स्क्वायर।
और ये 90 का स्क्वायर है। हमें पता है भाई 90 का इजी होता है ना स्क्वायर करना, है ना। आपको वैसे याद हो जाएंगे 100 तक के स्क्वायर, आगे हम पढ़ेंगे तो आप इनकी वैल्यू डायरेक्ट भी लिख सकते हैं जब याद हो। अगर याद नहीं है तो आपको ऐसे करना था इसको, है ना। ठीक है, अब देखो ये क्या बना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर जोड़ें तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है, यही बनता है। तो 2 इंटू, इसको तो हम सरल कर देंगे ना, यहां पे क्या आएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 90 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 4 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर। बस इसको सरल कर सकते हैं क्योंकि 90 का 4 का 90 का ये तो हमें आते हैं इजीली। इसको सरल करके इस ये जो भी आएगा उसमें जोड़ देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी 1 मिनट का ही क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा था, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फिलहाल जो अपने पास में सिंपल सीरीज है, पावर की सीरीज है, 2 पावर या 3 पावर की, उन पे आधारित जितने भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे हमने इस वीडियो में कवर किए। ठीक है, अब इन्हीं फॉर्मूलों को आगे कुछ और सीरीज में हम यूज करेंगे। तो अगला जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम कुछ नई चीजें और डिस्कस करेंगे। वहां पे अपनी जो सीरीज है, ठीक है, वो सारी सीरीज लगभग कंप्लीट हो जाएंगी। कुछ और सीरीज सिंप्लीफिकेशन में आती है रूट वगैरह की पावर की, वो आगे करेंगे हम, है ना। ठीक है, तो अगला वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाला, उसको आप जरूर देखें एक बार। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना काफी है। अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।